आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। इस टर्म से आप सभी लोग बड़े फेमिलियर होंगे क्योंकि ये हमें जनरली बहुत बहुत सोर्सेज से सुनाई मिलती है। बुक्स में तो हम इसके बारे में पढ़ते ही हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते होंगे। एयर पॉल्यूशन के ऊपर डिबेट आ रही है, बड़ा एक सीरियस सा कंसर्न बना हुआ है। दुनिया भर की इस पे रिपोर्ट छप रही हैं, है ना। बहुत सारे कंट्रीज मिलकर इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये वैसे ग्लोबली एक बड़ा चैलेंज है एयर पॉल्यूशन जो है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली में एयर पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनकी कितने टाइप्स हो सकते हैं, और सोर्सेज जो है पॉल्यूटेंट्स के वो क्या क्या हो सकते हैं। आज के इस सेशन में हम केवल इतना ही कवर करेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट का रीजन क्या है इस टॉपिक के पीछे, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबली अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो 7 मिलियन पीपल प्री मैच्योर डेथ को अचीव कर रहे हैं। यानी कि एक एवरेज एज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उस एज तक नहीं पहुंच पा रहे, उससे पहले ही हर साल लगभग 7 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक वाइब्रेंट टॉपिक बना रहता है, क्योंकि इसकी वजह से जाने जा रही हैं, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। अब अगर हम इंडिया के बारे में एक बात करें, है ना, तो 2023 का सिनेरियो है जहां पर हम केवल एक पॉल्यूटेंट की बात करेंगे जिसको हम पीएम 2.5 बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि पीएम 2.5 होता क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आप ये समझें अभी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स जिनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, इनकी कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया में 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन आ रही है वो 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ रही है। यानी कि 1 मीटर क्यूब एयर में 54.4 माइक्रोग्राम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन के पाए जा रहे हैं। ये बड़ा ही खतरनाक आंकड़ा है, क्योंकि अगर हम इसकी सेफ लिमिट की बात करें तो इसकी सेफ लिमिट हो जाती है एनुअल एवरेज। अगर आप पीएम 2.5 की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां कितनी चल रही है? 54.4, अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रोग्राम ज्यादा चल रही है। अब ये जो भी इससे प्रॉब्लम होने वाली होंगी वो तो होंगी कि नहीं होंगी, अगर इतना ह्यूज अमाउंट में हमारे पास पीएम 2.5 हमारी एयर में घुला हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर एज ए कंट्री देखा जाए तो इंडिया जो है वो थर्ड रैंकिंग में आया है। इसके ऊपर केवल 2 ही कंट्री हैं जिनकी एयर क्वालिटी इससे भी खराब है। वो कौन है? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उसके बाद थर्ड नंबर पे इंडिया आ रहा है। और दूसरे टर्म में इसको समझें अगर हम, तो अगर हम दिल्ली की बात करें जो कि अक्सर न्यूज में बना रहता है एयर क्वालिटी को लेकर के, तो दिल्ली में जो आपके पीएम 2.5 की एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन आ रही है वो 92.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ रही है। सेफ लिमिट, दिल्ली का डेटा। अब अगर इसकी रैंकिंग की बात करें हम, तो अगर हम टॉप 11 पॉल्यूटेड सिटीज की बात करते हैं दुनिया भर में, तो उसमें से 10 जो हैं वो हमारे इंडिया के हैं। यानी पूरी दुनिया भर के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से टॉप 11 जो है उनमें से 10 तो इंडिया के आ रहे हैं। तो इंडिया के लिए कितना सीरियस कंसर्न है, इसकी वजह से कितने सारे लोगों का हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे। इसलिए इसके बारे में जानना और समझना, और अगर रेमेडियल एक्शन हम ले सकते हैं तो हमें वो करना जरूरी है, या प्रिवेंटिव मेजर अगर आप ले सकते हो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, तो उसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझें पॉल्यूटेंट क्या है। देखिए, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो अभी आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके साथ साथ कुछ ऐसी गैसेज या ऐसे एलिमेंट भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएं जो कि आपके लिए हानिकारक हो, तो क्या होगा? ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें नीड नहीं है, डिजायरेबल नहीं है हमारे लिए, हमें नुकसान करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोल देते हैं, है ना। अब अगर जो कि हमारी एयर है, हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर है जिसमें से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो अगर उसमें
एक लिमिट से ऊपर, या मैं कहूं कि सेफ लिमिट से ऊपर पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन हो जा रही है, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूशन कहेंगे। क्योंकि अभी आपकी एयर में पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी सेफ लिमिट से ऊपर चली गई है। तो अब ये क्या करेगी? ये आपको नुकसान करेगी, है ना? तो ऐसी एयर की कंडीशन बन जाए, या एयर में ऐसी चीजों की कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए कि वो हमारे लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर प्लांट्स एनिमल के लिए भी, या कुछ मटेरियल्स के लिए भी वो खतरनाक हो जाती है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए जी, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की, कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जनरली कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए, नेचर में दो टाइप के हमको पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, एक होता है आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो सोर्स से इसी फॉर्म में निकलते हैं। जैसे कि आपने कुछ बर्न किया, अब वहां से जो गैस डायरेक्टली निकल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल वो SO2 हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, किसी प्रोसेस से जो डायरेक्टली नेचर में एमिट होते हैं, बिना किसी मॉडिफिकेशन में कुछ प्रोसेस हुआ, वहां से जो सब्सटेंस निकला, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी SO2 गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पर्टिकुलेट मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं। बहुत छोटी साइज के जो पार्टिकल्स, जो शायद आपको दिख भी ना रहे हो, है ना, इतनी छोटी साइज के पार्टिकल्स अगर एयर में मौजूद हैं, तो वो क्या होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अंदर तक जा सकते हैं, आपके लंग्स के डीपर पार्ट में जा सकते हैं, वहां जाकर के वो जमा हो सकते हैं। और जब आपके लंग्स में इस तरीके के सॉलिड पार्टिकल्स जाकर के डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, तो ये आपको अलग अलग तरह की बीमारियां कॉज कर देते हैं। अस्थमा जैसे हो सकता है ना, सांस लेने में आपको इरिटेशन हो सकती है, फीवर लेवल पे जाता है तो और काफी खतरनाक जानलेवा बीमारियां इनसे हो जाती हैं। तो वो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो कि साइज में काफी छोटे हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। अब देखिए, पर्टिकुलेट मैटर जो है वो PM10 भी हो सकता है और PM2.5 भी हो सकता है। इनकी जो यूनिट होती है, ये क्या बताना चाह रहा है आपको? जनरली PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, 10 का मतलब है यहाँ पर माइक्रोन। अब माइक्रोन क्या होता है? इसको हम फुल फॉर्म में बोले तो माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है? देखिए कितनी छोटी यूनिट होती है। अगर आप 1 mm को 1000 से डिवाइड कर लें, तो जो साइज आएगी उसको हम बोलते हैं 1 माइक्रोन। ठीक है, का भी 1000वां भाग। तो अगर 10 माइक्रोन का पार्टिकल है, आप इमेजिन करें 2.5 का माइक्रोन का पार्टिकल है, कितना छोटा होगा साइज में, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन ये इतनी कैपेसिटी रखता है कि आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में, जैसे आप इनहेल कर रहे हो, ये अंदर जा रहा है और डीप डीप, काफी डीप जाकर के सेटल डाउन हो जाता है। तो ये काफी सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज जो हैं उनको जन्म देते हैं। ज्यादा अभी जो सीरियस कंसर्न बना हुआ है वो है PM2.5। अब ये पार्टिकल्स आते कहां से हैं? ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। नेचुरल प्रोसेसेस में इतनी छोटी साइज का पार्टिकल एक्चुअली बनता नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि बड़ी एडवांस मशीनरीज हैं। हम मटेरियल, जैसे आप देखते होंगे, ग्राइंडिंग वगैरह भी उनकी करते हैं। स्टोन की अगर हम बात कर लें, जनरली मार्बल की बात कर लें, कटिंग होती है, बहुत फाइन कटिंग होती है, बहुत फाइन उनकी ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग होती है ना। तो वो जो एक्यूरेसी लाने के लिए जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, जब उनकी हेल्प से कुछ प्रोसेस होती है, तो वहां से इतने फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो इवॉल्व होते चले जाते हैं। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो हुआ, उसकी वजह से ये जो पार्टिकल साइज हम देख पा रहे हैं, ये छोटी होती जा रही है। और एक्चुअली अभी ये PM1 तक भी पहुंच चुकी है, PM1 माइक्रोन। ये हाल फिलहाल बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी क्वांटिटी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो PM2.5 जो है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। अच्छा, एक बात और समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एयर पोल्यूशन की बात एक्चुअली में इससे हो क्यों, इतना सीरियस क्यों हो रहा है कंसर्न हमारे लिए। तो देखिए, जो भी चीजें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, या वो आपकी मर्जी से जाए या अनइंटेंशनली वो चली जाए, तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। अब हम अगर बात करें तो जैसे आप जो खाना खाते हो, है ना, खाने की क्वांटिटी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा क्वांटिटी में आप पानी पिया करते हो, और उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में आप एयर का इंटेक करते हो। तो सबसे ज्यादा जो है
वो आप किस चीज पर डिपेंडेंट हो, किस चीज का कंजप्शन कर रहे हो, एयर का कर रहे हो। तो अगर इतनी ह्यूज क्वांटिटी में डेली बेसिस पे आप अगर सबसे ज्यादा जिस चीज का कंजप्शन कर रहे हो, अगर उसी की क्वालिटी खराब होगी तो वो हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट तो डालेगी ही। ठीक है, तो ये मेरे आई होप कि आपको पीएम 2.5 पीएम समझ में, पर्टिकुलेट मैटर समझ में आया। ठीक है, बाकी ये जो है इनके संग फेमिलियर है, इनकी आगे और डिटेल से बात करेंगे। फिर सेकंड जो सोर्स, सेकंड टाइप का जो एयर पॉल्यूटेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये प्रोसेस से डायरेक्टली नहीं इवोल्व होते, ये दो या दो से ज्यादा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो मिलकर के एक तीसरी चीज बना देते हैं, जिनको हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। ओजोन हो गया, है ना, पैन हो गया, पेरोक्सी एसिड नाइट्रेट इसको हम बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया, जैसे पानी और SO2 गैस जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? H2SO4 बना सकते हैं। तो H2SO4 डायरेक्टली प्रोसेस से नहीं निकला, पानी और SO2 ने रिएक्ट कर करके H2SO4 बना दिया। तो इस तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स होंगे जो डायरेक्टली नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि वो और किसी दो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट या किसी और सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन के थ्रू निकल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब इसके हम बात करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स के जो सोर्स हैं, है ना, ये पॉल्यूटेंट्स आ कहां से रहे हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, सोर्स को हम कैसे डिवाइड करें या सोर्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज करें। तो देखिए, सोर्स को हमने जनरली दो टाइप में डिवाइड कर रखा है ब्रॉडली। पहला होता है आपका सिंगल, या उसको हम पॉइंट सोर्स भी कहते हैं। अब ये कैसा सोर्स है? जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल है या पॉइंट सोर्स है, मतलब एक जगह पर रखा हुआ होगा। तो किसी एक जगह पर ऐसी कोई चीज है जो काफी लार्ज अमाउंट पर, है ना, पॉल्यूटेंट्स निकाल रही है, रिलीज कर रही है, और वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही। तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोल देते हैं? सिंगल या पॉइंट सोर्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम, तो लार्ज स्टेशनरी चिमनीज जो होती है, चिमनी आपने देखा होगा, उनमें से धुआं निकलता रहता है लगातार, इंडस्ट्री में भी लगती है, थर्मल पावर प्लांट्स में भी लगती है ना। तो वहां जो नीचे कंबशन फ्यूल का हो रहा है, उसको एक चिमनी के थ्रू बाहर उन गैसेस को रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो सिंगल पॉइंट सोर्स में क्या आ गया? लार्ज स्टेशनरी चिमनीज इसका एक एग्जांपल है। सेकेंड कैसा हो सकता है पॉल्यूटेंट का सोर्स? तो ये सेकेंड टाइप है हमारा मल्टीपल, या फिर इसको हम कहते हैं एरिया सोर्स, है ना। ये सिंगल नहीं है, काफी सारे हैं, या फिर ये पूरे के पूरे एरिया को ही हम इसमें काउंट कर लेते हैं। तो ये फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टेशनरी एरिया सोर्स, और दूसरा हो सकता है मोबाइल एरिया या फिर लाइन सोर्स भी हम इसको बोल देते हैं। तो स्टेशनरी में क्या होगा? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ है किसी एक जगह पर, ये मूव नहीं कर रहा, है ना। तो ऐसा सोर्स, लेकिन कैसा है? एरिया, मतलब एक जगह पर नहीं है, ये काफी फैला हुआ है। तो इसका एक एग्जांपल जैसे हम देखें कि रेजिडेंशियल एरिया है, तो काफी सारे लोग, एक कॉलोनी है मान लीजिए आप, जहाँ पे 1000-2000 घर हैं, है ना। तो वहां पर जो भी प्रोसेस चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्यूल जला करके किसी तरीके का लकड़ी को बर्न कर रहे हैं कुकिंग के लिए, तो क्या होगा? उन सभी घरों में से, है ना, ये जो है पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे। तो पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कॉलोनी मूव तो करेगी नहीं, वो जहां पर है वहीं रहने वाली है। तो क्योंकि वो रुकी हुई है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टेशनरी एरिया सोर्स बोल देते हैं। सेकंड कैसा हो गया? मोबाइल एरिया सोर्स, यानी कि ये मोबाइल का मतलब मूव कर सकता है, एक जगह पर रुका हुआ नहीं है ना। लेकिन है कैसा? एरिया, ब्रॉड जगह पर, एक जगह पर नहीं है। तो ऐसे सोर्स, या इनको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, लाइन सोर्स का नाम भी दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखें, व्हीकल्स हैं आपके, रेलवे के जो इंजन आपने देखे धुआं छोड़ते हैं बहुत सारे, तो ये मोबाइल है, क्योंकि रुके हुए नहीं है, लगातार चल रहे हैं। तो जैसे हाईवे है, हमारा हाईवे, हाईवे पे लगातार आप देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती हैं, कोई भी रुकी हुई नहीं है, लगातार मूव करती जा रही है, और सब के सब उसमें से एमिशन गैसेस का एमिशन उनमें से चलता जा रहा है। तो वो पूरा का पूरा हाईवे जो है, इतने लंबे एरिया पर से, और लगातार बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं जो कि मूव कर रही है, और वहां से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये एक आपका मोबाइल एरिया या लाइन सोर्स इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की, किन किन तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ से इवॉल्व होते हैं, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि इन पॉल्यूटेंट्स का इफेक्ट क्या पड़ता है हेल्थ के ऊपर।